अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लाइफ एक सर्कल की तरह है और अपनी ज़िंदगी के अंदर आप जो भी सर्कल चूज़ करते हैं पूरी ज़िंदगी फिर उसी के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसा कि हमारी हैबिट्स हैं, थिंकिंग है, थिंकिंग से फीलिंग आती है, फीलिंग से एक्शन और फिर हैबिट्स, और ये उसी सर्कल के अंदर हम मोस्टली घूमते रहते हैं। अब इसके ऊपर कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, कुछ ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप किए, जिनके पास नंबर थे कि आपने ये तो बता दिया कि लाइफ एक सर्कल है, लेकिन अगर हम एक किसी सर्कल से निकल के दूसरे सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उस बारे में बात करूँगा। ये एक मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत कमिटमेंट चाहिए इसके लिए, शरीर किस्म की कमिटमेंट चाहिए। लेकिन ये है कि आप कर सकते हैं। इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। बुनियादी तौर पर हमारा जो माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, दो हिस्से होते हैं ना माइंड के, जिसको एक को कॉन्शियस रीजनिंग माइंड कहते हैं, दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। बुनियादी तौर पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो गलत है या सही है, तो वो इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करवाता रहता है पूरी ज़िंदगी हमसे। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये चीज़ बता दी जाए कि पैसा जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा हमारे पास होना चाहिए, पैसे से प्यार करना चाहिए, पैसा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम सारी ज़िंदगी ना सिर्फ पैसे को एंजॉय करते हैं, उसको कमाते भी हैं, उसको अपने पास रिटेन भी करते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर एक माइंड को बता दिया जाए, उसको ये समझा दिया जाए कि पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसा सही नहीं है, तो वो कभी भी अमीर वो बंदा नहीं होता, वो पैसे के पीछे नहीं भागता, उस तरह से वो एफर्ट नहीं करता। तो ये एक बेसिक चीज़ है। बुनियादी तौर पर हमारा जो माइंड है जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, वही चीज़ जो है वो सही या गलत, वो सारी ज़िंदगी उसी के पीछे हमको दौड़ाता है। अब इस चीज़ को मज़ीद एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं पैसे ही को लेके। पैसे के बारे में हमारे बचपन में प्रोग्रामिंग हमारे घरों से क्या की जाती है, हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि पैसा तो जी हाथों की मैल है, अक्सर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे तो हाथों में सुराख है, मतलब ये कि पैसा आता है और निकल जाता है। पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है जी, मतलब ये कि जिनके पास पैसा होता है वो बुरे काम करते हैं और ऐसे हैं और ये सब कुछ है। तो ये इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो बचपन के अंदर हमें घर से दी जाती है नॉर्मली, सब लोगों को नहीं, लेकिन अक्सरियत लोग ऐसे प्रोग्रामिंग की जाती है। उसके बाद हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या सिनेरियो होता है। वहाँ पे तो मैंने देखा है कि बाकायदा एक 2 कॉलम का एक पेपर बनाया जाता है जिसके अंदर लिखा जाता है कि जी इल्म के ये फ़ायदे हैं और पैसे के ये नुकसान हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ये बेसिक क्लासेस के अंदर हमें पढ़ा दिया गया था कि इल्म हमारी हिफाजत करता है, पैसे की हिफाजत हमें खुद करनी पड़ती है। इल्म हमें सिखाता है जबकि पैसा हमें बोरिंग बना देता है। इल्म ये चीज़ अच्छी है, पैसा जो है वो ये अच्छा नहीं है। तो ये चीज़, ये प्रोग्रामिंग हमें स्कूल से दी जाती है, पहले घर की प्रोग्रामिंग, उसके बाद हमें स्कूल की प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्या आ जाता है, हमारे ड्रामे, फिल्में। अब इंडिया की फिल्में हम ज़्यादातर देखते हैं, उसके अंदर देखें तो जो ठाकर है या अमीर है या फैक्ट्री ऑनर है उनको हमेशा बुरा दिखाया जाता है। ठाकर गरीबों के ऊपर जुल्म करता है, उनके हकूक़ छीन लेता है, उनको उनके जो जायज़ पैसे हैं वो नहीं देता, ऐसे है वैसे है। फैक्ट्री ऑनर है तो वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करता है, मज़दूरों को नौकरियां से निकाल देता है या उनको बहुत काम लेता है, ये वो ऐसा। इसी तरह पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर आ जाए जो कि बहुत फेवरेट है, वहाँ पे जागीरदारों को बहुत जालिम और ऐसा दिखाया जाता है, वडेरों को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। चाहे ये सोसाइटी में ये चीज़ें हैं भी, लेकिन सब लोग तो ऐसे नहीं होते ना भाई, ऐसे तो दुनिया चलती नहीं है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग होती है पैसे के बारे में कि जो भी पैसा है, पैसा ऐसे खुद, और जो जिन लोगों के पास पैसा होता है उनको बुरा दिखाया जाता है। अब ये चीज़ सोचें कि अगर आप किसी शख्स को, कोई भी आपके पास रहने वाला है, कोई दोस्त है या आपका कोई भी है, तो आप उसको अगर आप बुरा कहेंगे, आप कहेंगे तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम तमाम बुराइयों को जड़ हो, क्या वो आपके पास रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। यही चीज़ पैसे के बारे में फिट आती है कि जब आप उसके बारे में गलत चीज़ें सोच लेते हैं, अपने माइंड में बिठा लेते हैं, वो कभी भी आपके पास नहीं आता। वो अगर आप कमाते भी हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करके आप कमा भी लेते हैं, तो आपके पास रहता नहीं है क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते। तो दिस इज द फैक्ट, ये प्रोग्रामिंग है जो हमें सिखाई जाती है। ये एक सर्कल बना दिया गया, हैबिट है हमारी, इसके बारे में।
ये हमारी हैबिट है पैसे के बारे में। उसके बाद वो हमारी थिंकिंग ज़हन में पैदा होती है, वो थिंकिंग से फीलिंग, फिर एक्शन आते हैं, और यही हैबिट जो है वो चलती रहती हैं। ये एक पैसे की लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा भी हो सकता है, आपका बिहेवियर भी हो सकता है, आपके सोशल रिलेशन भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें इसी का एक सर्कल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे पैसे को टारगेट करके, ताकि बात को हम समझ सकें। आप इस चीज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसको चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक पेपर लें, एक बड़ा सा पेपर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें पैसे के बारे में नॉर्मली बताई जाते हैं। तो आप पेपर लें और बचपन से लेकर, शुरू से, जब से आपने होश संभाला है, तो वो आप लिखें कि पैसे के बारे में जो इम्पोर्टेंट, जो आपकी चीज़ जहन में चीज़ बैठी हुई है, कि पैसे के बारे में मेरे भाई क्या कहते थे, मेरे घर वाले क्या कहते थे, मेरे वालिदैन क्या कहते थे, कि पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। ये एक कॉलम बना लें, उसके आगे लिखें कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है, पैसे का यूज़ बुराइयों की जड़ हो सकता है। पैसा अगर होगा तो आप मस्जिद बनवा सकते हैं, गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, किसी को हज पे भेज सकते हैं, वालिदैन को हज पे भेज सकते हैं। उसके बाद ये है कि पैसे वाले बुरे होते हैं, ये चीज़ होता है। आप लिख सकते हैं कि नहीं जी, पैसे वाले बुरे नहीं होते, सब पैसे वाले बुरे नहीं होते। अगर सब बुरे हों तो ये काम, दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? पैसे वाले बहुत हेल्प भी करते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। बिल गेट्स को देख लें, कितनी वो चैरिटी करता है, चैरिटी करते हैं पैसे वाले लोग। उसके बाद देख लीजिए, पैसा तो हाथों की मैल है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिस्क है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो जितनी भी गलत थिंकिंग जो आपको शुरू से फीड की गई होती है, आप उसको कॉलम के लेफ्ट राइट साइड पे लिखें, और उसके लेफ्ट साइड पे उसके अगेंस्ट वो चीज़ें लिखें कि जी ये चीज़ें जो हैं, ये बचपन में हमें गलत किसी और ने पढ़ाई थी, वो मेरी थिंकिंग नहीं थी, वो उनकी थी, और मेरी थिंकिंग अब जो है वो इसके अगेंस्ट है। तो ये पूरी एक लिस्ट बनाए, एक लंबी लिस्ट इंशाल्लाह बनेगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में सिखाया जाता है। तो वो उस लिस्ट को दिन में 3 बार अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, दुनिया जहान के ख्यालात बिल्कुल निकाल दें। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए तो उसको, वो पूरी लिस्ट को पढ़ें, और उन ख्यालात को निकालने की कोशिश करें कि जी ये मेरे ख्याल नहीं है, ये किसी और के थे जो मुझे पढ़ाए गए थे, और जो मेरे ख्यालात हैं वो ये हैं। ये दिन में 3 बार आप करें। उसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई इस बारे में गलत चीज़ आती है तो उसको फ़ौरन निगेट करें। ये प्रोसेस कम से कम 2 महीने करें, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप एक जो सर्कल है, जिसको पसंद नहीं करते, उससे निकल के एक अच्छे सर्कल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका एक तरीक़ाकार है।